Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope all of you are fine. Now we are going to start our next lecture of general math for class 8 and 9th. लास्ट लेक्चर में हमने अपना चैप्टर 2 फिनिश कर दिया था, ठीक है। एक ही एक्सरसाइज थी उसकी, वो कंप्लीट हो गया था। अब हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 बिजनेस मैथ से मुतल्लिक है, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज 3.1 हम करेंगे। इसको स्टार्ट करने के लिए कुछ चीज़ें पहले आपको देखनी पड़ेंगी जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। नंबर 1 है हमारे पास प्रॉफिट एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। वैसे आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि प्रॉफिट क्या होता है, लेकिन यहाँ पर दोबारा से रिवाइज करके प्रॉपर तरीके से कि उसकी प्रॉफिट क्या होता है और प्रॉफिट की परसेंटेज कैसे फाइंड की जाती है। जैसे डेफिनेशन लिखी हुई है, इफ़ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। यानी कोई भी चीज़ है, आर्टिकल यानी कोई भी चीज़ है आपके पास, अगर उसको सेल प्राइस जब उसको बेचा जा रहा है तो जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी उससे ज़्यादा पे उसको बेचा गया है, तो फिर इसका मतलब है कि हमें प्रॉफिट हुआ है। देन द डिफरेंस बिटवीन देम इज़ कॉल्ड प्रॉफिट, ठीक है। जैसे आप लोग खुद भी जानते हैं, ये बहुत डेली लाइफ की एग्जांपल है कि आप कोई भी चीज़ दुकान से ख़रीदने जाते हैं, तो अगर उसने दुकानदार ने ख़ुद वो चीज़ 10 रुपये में ली थी और आपको वो 15 रुपये में दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वो 5 रुपये का प्रॉफिट ले रहा है। या आप ख़ुद कोई अपनी चीज़ें सेल करते हैं आगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास अपना मोबाइल है, आपने 15,000 में ख़रीदा था और आप चाह रहे हैं कि अपने दोस्त को 20,000 का बेच दें, तो इसका मतलब है कि आप प्रॉफिट ले रहे हैं उस पर। तो प्रॉफिट कैसे फाइंड किया जाता है? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस की जाती है, ठीक है। क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है तो हमें प्रॉफिट हुआ है, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस की जाती है। ये आपके पास लिखा हुआ है स्पेलिंग्स में, और ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। SP यानी सेलिंग प्राइस और CP यानी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इसी को फॉर्मूले को ऊपर नीचे करके सेल प्राइस आप फाइंड कर सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस यहाँ पर माइनस है, फॉर्मूला के दूसरी तरफ जाएगी तो प्लस हो जाएगी। तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस। अब परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं? परसेंटेज इसीलिए आपने पहले फर्स्ट चैप्टर परसेंटेज का पढ़ा था, ठीक है। परसेंटेज बहुत सिंपल तरीका है, हमेशा याद रखें कि परसेंटेज के लिए क्या किया जाता है, जो भी आपके वैल्यू है उसके साथ 100% को मल्टीप्लाई किया जाता है और साथ कॉस्ट प्राइस को डिवाइड कर रहे हैं। कॉस्ट प्राइस को क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि प्रॉफिट हमें इस प्राइस पर होता है, यानी जितने की उसने खुद ख़रीदी थी उस पर उसे प्रॉफिट हुआ है। इस वजह से डिवाइड हमेशा कॉस्ट प्राइस से करते हैं, सेल प्राइस से नहीं करते। सेल प्राइस में प्रॉफिट शामिल होता है, ठीक है, उसके अंदर वो प्रॉफिट वाली अमाउंट शामिल होती है। तो क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज डिपेंड कर रही है कॉस्ट प्राइस पे, तो इस वजह से इसको डिवाइड करते हैं कॉस्ट प्राइस से, और परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली हमारे पास है लॉस एंड लॉस परसेंटेज। लॉस इसके ऑपोजिट है कि व्हेन द सेलिंग प्राइस इज लेस देन इट्स कॉस्ट प्राइस देन द डिफरेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड लॉस, ठीक है। यानी खुद जितने की खरीदी थी उससे कम में बेचनी पड़ी, तो इसका मतलब है कि लॉस हुआ। तो इसको कैसे फाइंड करते हैं? माइनस करके, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, कॉस्ट प्राइस यानी CP, सेलिंग प्राइस यानी SP। तो इसको अगर आप फार्मूले को फिर से ऊपर नीचे करेंगे तो कॉस्ट प्राइस फाइंड हो जाएगी कैसे? सेल प्राइस प्लस लॉस। सेल प्राइस उस तरफ चला गया, यहाँ माइनस है, वहाँ जाके प्लस हो गया, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस प्लस लॉस। सिमिलरली परसेंटेज के लिए भी सेम यही तरीका है कि जो लॉस होगा, लेट सपोज 10 रुपये लॉस है, तो उसको आप 100% से मल्टीप्लाई करेंगे और जो कॉस्ट प्राइस है उससे डिवाइड कर देंगे। अभी हम ये एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा, ठीक है। बहरहाल ये दोनों फार्मूलाज जो आपने प्रीवियस में देखा वो वाला और ये वाला फार्मूला आपको अच्छे से याद होने चाहिए फिंगर टिप्स पे, और याद के साथ आपको समझ भी होना चाहिए कि यहाँ पर 100% से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो होगा मार्क प्राइस और लिस्ट प्राइस, ठीक है। मार्क प्राइस क्या होती है? द प्राइस प्रिंटेड ऑन द रैपर ऑफ अ आर्टिकल इज कॉल्ड मार्क प्राइस। यानी जब भी आप दुकान से कोई चीज़ खरीदते हैं उसके ऊपर कोई ना कोई प्राइस लिखी होती है, ठीक है। उस चीज़ के रैपर के ऊपर कोई भी चीज़ आपने खरीदी है, कहीं से भी बाय की है, तो उसके ऊपर ज़रूर वो प्राइस कोई ना कोई मेंशन होती है, तो वो उसकी मार्क प्राइस होती है, ठीक है। मार्क से नाम पता चल रहा है कि वो उसके ऊपर लिखी गई होती है। एंड द प्राइस ऑफ आर्टिकल गिवन इन द लिस्ट प्रोवाइडेड बाय द फैक्ट्री इज कॉल्ड लिस्ट प्राइस। और लिस्ट प्राइस सिंपल, जैसे उन्होंने बताया कि जो एक जहाँ पर वो मैन्युफैक्चर हो रही थी वहाँ पर जब लिस्ट बनाई गई उसकी, तो उसमें उसके लिए क्या प्राइस थी, ठीक है। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट भी आपको यहाँ पर आना चाहिए। अ डिडक्शन ऑफ प्राइस ऑफर्ड बाय द सेलर ऑन द मार्क प्राइस और द लिस्ट प्राइस इज कॉल्ड डिस्काउंट, ठीक है। ये भी बहुत एक जनरल टर्म है जो कि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। ये प्रॉफिट या लॉस से हट कर है।
लॉस क्या है कि जानबूझ के नहीं किया गया, मतलब उसको बेचना वो चाहे ज़्यादा में ही चाहता था लेकिन बिकी नहीं, मार्केट में उसकी प्राइस नहीं लगी और उसको कम प्राइस में ही बेचना पड़ा, तो वो उसके लिए लॉस है। लेकिन डिस्काउंट क्या है कि जो भी प्राइस होती है, मार्क प्राइस होती है, उस पर जो सेलर है वो खुद डिस्काउंट देता है, खुद डिडक्शन कर देता है उस कीमत में, तो वो आपके पास क्या हो जाती है, डिस्काउंट होती है। अ डिडक्शन ऑफ प्राइस ऑफर्ड बाय द सेलर ऑन द मार्क प्राइस और द लिस्ट प्राइस इज कॉल्ड डिस्काउंट। ठीक है, यानी बहुत सारी चीज़ों में हम देखते हैं डिस्काउंट हम ले रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में आपको पता है फ़िक्स प्राइस ही होती है। तो जहाँ पर भी आपको सेलर आपको खुद से डिडक्शन दे देता है, प्राइस में कम कर देता है प्राइस को, तो इसका मतलब है कि उसने आपको डिस्काउंट दिया है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज का पहला सवाल है फाइंड द सेल प्राइस। ठीक है, अब क्वेश्चन जो है वो आपको इसी तरह थोड़े से गौर करके करने पड़ेंगे, डायरेक्ट बिल्कुल इस तरह नहीं है कि आपने फार्मूलाज पढ़े और उसमें वैल्यूज़ लगा दी, ऐसे नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आपको गौर करना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला यूज़ करना है और फार्मूले को किस तरह से इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल है, 6 पार्ट है इसके। यहाँ पर मैं आपको बोर्ड पर 2 पार्ट करके दिखाऊंगी, बाकी आप लोग रिमेनिंग खुद घर में ट्राई करेंगे, सब एक ही मेथड पे है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एसपी। ठीक है, एसपी क्या है, सेलिंग प्राइस है। हमने सेलिंग प्राइस मालूम करनी है और हमें दिया हुआ क्या है, हमें 2 क्वांटिटीज़ दी गई हैं, सीपी प्रॉफिट। सीपी मींस कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दिया हुआ है। आगे हमें कॉस्ट प्राइस और लॉस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस लॉस। यानी अगर आप सारे क्वेश्चंस में गौर करें तो हमें क्या दिया गया है, कॉस्ट प्राइस दिया गया है और प्रॉफिट दिया गया है। हमें फाइंड करना है सेल प्राइस। ठीक है, तो सेल प्राइस क्या होती है, जिसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है। अब देखें हमारे पास क्या है, प्रॉफिट और लॉस जो है वो परसेंटेजेस में दिए हुए हैं, रुपीज़ में नहीं दिए हुए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर वो कह रहा है कि 950 रुपीज़ की उसकी कॉस्ट प्राइस थी, यानी कोई भी चीज़ थी मार्केट में, वो आपके पास लेट सपोज आपके पास ही है कि आपके पास आपकी एक बुक थी 950 रुपीज़ की, आपने अपने फ्रेंड को सेल की है 10% प्रॉफिट पे। ठीक है, तो 10% प्रॉफिट यानी कितना, तो पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा कि कितने पैसे में प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट इन रुपीज़ फाइंड करेंगे, फिर उसको आप कॉस्ट प्राइस में प्लस कर देंगे तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होती है, जिसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो बोर्ड पे इसको देख लेते हैं ताकि आपके लिए मज़ीद वाजे हो जाए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 था। हमें कॉस्ट प्राइस दी हुई है 950 और प्रॉफिट दिया हुआ है 10%। हमने फाइंड क्या करना है, सोल्यूशन हमें फाइंड करनी है सेल प्राइस। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि 10% यानी कितने रुपीज़। ठीक है, तो जैसे आप लोगों को पता है, शुरू से आप लोग देख रहे हैं कि परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे प्रॉफिट इन रुपीज़। कैसे फाइंड करेंगे, परसेंटेज का साइन हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा 100। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ये आप लोग चैप्टर 1 में परसेंटेज के टॉपिक में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर इसके उलट होता, अगर यहाँ पर प्रॉफिट दिया होता 10 रुपये और आपने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता तो फिर उलट होता, कॉस्ट प्राइस नीचे आती और 100 ऊपर होता। ठीक है, बिल्कुल चीज़ चेंज हो जाती। अब यहाँ पर परसेंटेज दी हुई है तो परसेंटेज का साइन हटाया, नीचे 100 आया और इस प्राइस पर प्रॉफिट है इसलिए इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया। और इसको सॉल्व कर लें, ये इधर से कैंसिल हो गया, ये इधर से कैंसिल हो गया, वी आर लेफ्ट विद 1 × 95 दैट इज़ 95 रुपीज़। इसका मतलब है प्रॉफिट हमें कितना हुआ है, 95 रुपीज़ हुआ है। इस प्राइस पे 95 रुपीज़ प्रॉफिट लिया गया, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस क्या थी 950 और ये क्या है 95। आप इन दोनों को प्लस कर लेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा 1045। ठीक है, 9 10 14, मतलब कि उसकी अपनी, लेट सपोज जैसे हमने बुक की एग्जांपल ली थी, मैंने आपको कहा था बुक, आपके पास बुक थी 950 की, लेकिन आपने अपने फ्रेंड को सेल की है 1045 रुपीज़ की और इसके अंदर 10% प्रॉफिट इंक्लूडेड है। ठीक है, तो सेल प्राइस वो होती है जिसमें प्रॉफिट शामिल होता है, कॉस्ट प्राइस वो होती है जिसमें प्रॉफिट और लॉस शामिल नहीं होते। तो आपके सारे क्वेश्चन इसी तरह के हैं बिल्कुल, आपको या तो प्रॉफिट दिया हुआ है या लॉस दिया हुआ है और आपने फाइंड करनी है सेलिंग प्राइस। ठीक है, जहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ है आप उसमें प्लस करेंगे और जहाँ पर लॉस दिया हुआ है वहाँ पर आप माइनस करेंगे, यानी कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर लेंगे। बट द इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ दिस कि आपको दोनों चीज़ें क्या दी हुई हैं, परसेंटेज में दी हुई हैं।
तो जब तक परसेंटेज ख़त्म नहीं होगी आप इसको ना प्लस कर सकते हैं ना माइनस कर सकते हैं। परसेंटेज से आप पहले रुपीज़ में आ रहे हैं और रुपीज़ के बाद आप उसको फर्दर प्लस या माइनस कर रहे हैं। ठीक है, अब हम एक और पार्ट कर लेते हैं इसका। नाउ दिस इज़ अवर फोर्थ पार्ट। ठीक है, ये इसी क्वेश्चन नंबर 1 का ही फोर्थ पार्ट कर रही हूँ। इसमें आपको क्या दिया गया है, लॉस दिया गया है। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करनी है, सिमिलरली सेल प्राइस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले उसके लिए क्या करेंगे, अगेन हम परसेंटेज को रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। सोल्यूशन आप ऐसे स्टार्ट करेंगे, फाइंड क्या करना है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, फिर आप लिखेंगे लॉस इन रुपीज़। वो कैसे आएगा, परसेंटेज का साइन हटाया, नीचे 100 आया, लॉस किस पर है, इस कीमत पर है, तो इससे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। ये ज़ीरोस कैंसिल आउट हो गए। वी आर लेफ्ट विथ 5 मल्टीप्लाई बाय 1260। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपके पास आ जाएगा 6300 रुपीज़। ठीक है, ये आपके पास लॉस इन रुपीज़ है, ये आपके पास लॉस इन परसेंटेज था। तो सेल प्राइस अब क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। ठीक है, क्योंकि लॉस हुआ इस वजह से इस कीमत में से हम ये रुपए माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी सेल प्राइस क्या थी, 126,000 माइनस 6300। अब आप इसको रफ पे माइनस करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ रफ वर्क में दोनों काम कर लेते हैं। पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 12605 से, 5 0 ज़ार 0, 5 6 ज़ार 30, 5 2 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5 6। ठीक है, अब माइनस भी कर लें। ये वैसे आप लोगों के लिए कैलकुलेटर है इजीली, तो आप कैलकुलेटर पे ये काम कर सकते हैं। वी आर लेफ्ट विद 119700। तो कितने का था, 1,26,000 में थी कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस कितनी है, 1,19,700। ठीक है, नज़र आ रहा है कि लॉस हुआ है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा थी और सेल प्राइस कम थी। तो लॉस परसेंटेज में कितना था, 5, और रुपीज़ में कितना था, 63। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स हैं, सारे इसी तरह सिमिलर हैं। जैसे मैंने पहला पार्ट किया था वो प्रॉफिट का है, दूसरा पार्ट मैंने आपको लॉस का करके दिखाया था। कोई फ़र्क नहीं है, ये प्रोसेस दोनों में सेम है, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है। सिर्फ यहाँ पर है कि प्रॉफिट में आप प्लस करेंगे और लॉस में आपको माइनस करना होगा। क्यों, इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल वाजे है कि प्रॉफिट हुआ है तो मतलब कॉस्ट प्राइस में इजाफा हुआ है तो वो ऐड होती है, और अगर लॉस हुआ है तो मतलब कॉस्ट प्राइस में कमी हुई है, जिस वजह से हम उसमें से माइनस करते हैं तो हमारे पास सेल प्राइस आती है। आप सिर्फ एक क्वेश्चन मजीद कर लेते हैं, क्वेश्चन 2, फिर आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। ये है क्वेश्चन 2 आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 2 है, हारिस परचेज्ड अ कार फॉर ₹2,48,000 and spent ₹12,000 on its denting and painting. He sold that at a profit of 5%. What did the customer pay to Haris? ठीक है, बिल्कुल सिमिलर है, आपने इसमें भी सेल प्राइस मालूम करनी है। आपको कह रहे हैं कि हारिस ने जो गाड़ी ख़रीदी थी वो उसने खुद ख़रीदी थी 2,42,000 की। ठीक है, ये ख़रीदी और उसके ऊपर उसने मज़ीद 12,000 लगाए उसकी डेंटिंग पे और पेंटिंग पे। ठीक है, एक तो ये उसने पैसे खर्च किए गाड़ी ख़रीदने के लिए, फिर उसके ऊपर मज़ीद उसे पैसे खर्च करने पड़े। ठीक है, अब जब उसने उस गाड़ी को सोल्ड किया है तो किस कीमत पे किया है वो हमें नहीं पता। हमें सिर्फ ये बताया गया है कि जब उसने गाड़ी सोल्ड की तो उसने 5% प्रॉफिट हासिल किया। ठीक है, यानी उसने लॉस में सेल नहीं की बल्कि प्रॉफिट में सेल की है। तो अब आपने ये बताना है कि उसने फिर कितने में सेल की, यानी कस्टमर ने हारिस को कितने पैसे दिए। ऑफ कोर्स कि ज़्यादा दिए, लेकिन कितने ज़्यादा दिए वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सिमिलर है कि परसेंटेज को हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस हमारे पास मालूम है, तो कॉस्ट प्राइस की मदद से हम परसेंटेज को रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, और सिमिलर जैसे आप पहले क्वेश्चन में कर रहे थे, प्लस कर रहे थे प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस में, वो प्लस करके हमें सेल प्राइस मालूम हो जाएगी। अब हम फर्दर इसको बोर्ड पे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अब हमारे पास, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे आप स्टेप्स देख लें। सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कार। ठीक है, तो वो कितनी थी, 2,48,000। ठीक है, फिर रुपीज़ स्पेंट ऑन कार,
उसने मज़ीद भी ख़र्च किए थे कितने, 12,000। तो अब टोटल कॉस्ट प्राइस क्या बनेगी, ठीक है, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कार वो क्या बनेगी, इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल कॉस्ट प्राइस आएगी हमारे पास, ठीक है। जो उसने 2,48,000 तो लिए थे, लेकिन उसके अलावा 12,000 उसने और भी खर्च किए हैं, इस वजह से हमें टोटल करना पड़ेगा, तो हमारे पास इसकी कॉस्ट प्राइस आएगी जो कि है 2,60,000, ठीक है। यानी टोटल जो उसका खर्चा हुआ गाड़ी पर वो इतना हुआ। अब उसने प्रॉफिट कितना लिया था, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कार 5%, ठीक है। फिर आप कर लें प्रॉफिट इन रुपीस, क्या हुआ, सिमिलरली वही परसेंटेज का साइन ख़त्म करेंगे और कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ज़ीरोस कैंसिल हो जाएंगे, हमें क्या मिलेगा 5 इंटू 2600। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें अपने पास कैलकुलेटर में, 5 इंटू 2600, तो आपके पास आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 13,000, ठीक है। तो उसने मतलब 13,000 जिसको भी उसने सेल की है उससे ज़्यादा लिया है, ठीक है। एक तो 2,60,000 तो लिया ही लिया है, लेकिन उसके ऊपर उसने 13,000 मज़ीद लिए। तो इसका क्या मतलब है कि सेलिंग प्राइस कार की क्या थी, 2,60,000। आप पहले फॉर्मूला लिख लें, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस क्या थी, 2,60,000 और प्रॉफिट कितना था, 13,000। तो अब इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आएगा, ठीक है, जो कि है 2,73,000, 2,73,000, ठीक है। तो उसने खुद गाड़ी पे कितना खर्चा किया, 2,60,000, लेकिन जब उसने बेचा तो 13,000 एक्स्ट्रा लिए उससे, तो टोटल जो सेलिंग प्राइस बनी, मतलब जो उसको कस्टमर ने पे किया वो कितना पे किया, 2,73,000। ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो जाता है। अब आपके पास जो होम टास्क है वो है क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स आपने करने हैं, और इस क्वेश्चन को भी आपने नीट कॉपी पे एज इट इज़ लिख लेना है, लेकिन होप्स हो कि इसको समझ के करेंगे, ठीक है। आप चाहें तो इसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं सारे स्टेप्स को, और चाहें तो आप यहाँ से भी इसको कॉपी कर सकते हैं। होप सो यू गेट द मेथड। नाउ वी विल मीट इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।